हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में, जहां हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल देर ना करते हुए यहां हम सीखेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, हर एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन वीडियो होने वाला है। तो आपका इस वीडियो के थ्रू पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जहां आप जैसे ही नाम पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो जहां आपने ट्राई देखा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्राइंगल से ये चीज रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल से रिलेटेड है। कौन से वाले ट्राइंगल से? तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। किससे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल से रिलेटेड है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भैया? जहां पे एक जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, उसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब मान लो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके लिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्री होती है, मतलब किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। लेकिन यूज क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का? तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां कहीं आप एक कोई प्लेन उड़ते हुए देख रहे हो, आप अभी यहां खड़े हो, आपने क्या किया? कैसे भी करके ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप लिया, आपने यहां पे एंगल नाप लिया, इस एंगल को, मतलब इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब हम अभी उसमें मतलब जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सीखेंगे। लेकिन अगर आपने कैसे भी करके ये एंगल नाप लिया, इसको आपने बोल दिया थीटा, और ये आपने डिस्टेंस नाप लिया, तो आप ये इसकी हाइट निकाल सकते हो कि ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। ठीक, अब रही बात कि भैया आप कैसे निकालोगे, तो इन सबको यूज करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक टूल डिफाइन किए गए। क्या डिफाइन किए गए भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है भैया, ये सब जो निकालने के लिए जो टूल्स यूज आएंगे, ये सब कि भैया ये कितना होगा, है ना? तो इसके लिए जो टूल्स बनाए गए उसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले आपको यहां पर एक चीज जानना पड़ेगा कि देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, किसके? एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो ये जो सी बी साइड है, ये साइड अपोजिट टू ए होगी। साइड क्या होगी? अपोजिट टू ए होगी। ये जो ए बी साइड है, ये साइड एडजेसेंट टू बी होगी। क्या होगी? एडजेसेंट टू एडजेसेंट टू ए होगी, सॉरी, है ना, एंगल ए होगी। ये भी, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए होगी। और ये जो होगी इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, जो साइड अपोजिट रहेगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट होगी वो हमेशा क्या कहलाएगा? बेस। वो हमेशा क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, क्या कहलाएगा? बेस। ठीक, तो भैया यहां से हमने ये सीखा कि जो भी परपेंडिकुलर या बेस रहते हैं वो एंगल के रिस्पेक्ट में होंगे। जैसे एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जो अपोजिट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जो लगी हुई होगी वो हमेशा एडजेसेंट यानी कि बेस होगी, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है बात? अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ए बी अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन सी बी या बी सी ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? एंगल ए के रिस्पेक्ट में और एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्या बेस होगा, क्या परपेंडिकुलर? ठीक है, अब मैंने इनको आपको बताया कि ये सबको करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब जहां आपने रेशियो किया, रेशियो बोला, आपको एक न्यूमरेटर चाहिए और एक आपको डिनोमिनेटर चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या क्या है? साइड्स में एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है। तो क्या किया? सबसे पहले अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लें, तो इसको लोगों ने कह दिया साइन थीटा। क्या कह दिया? साइन थीटा। फिर एक बार हाइपोटेन्यूज सेम रखो नीचे बेस में, ऊपर क्या कर दो? बेस कर दो, तो आप इसको क्या बोल देंगे? कॉस थीटा। इसको क्या बोल देंगे? कॉस थीटा। और साइन अपॉन कॉस कर दो या टेन, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा। और आप क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। एक मिनट, मैं पंखा ऑन कर लूं, गर्मी लग रही है। ठीक है, चलो,
तो भैया साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक तो ये 3 हो गए, लेकिन इनके इनवर्स भी होंगे भैया। आप बोलोगे अगर ऐसा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी तो होगा। तो यहां से क्या डिफाइन किया गया, कॉसेक थीटा, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा। भैया कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे कॉस थीटा का इन्वर्स कर दो तो क्या निकलेगा, सेक थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और यहाँ पे आप टेन थीटा का इन्वर्स कर दो तो क्या बनेगा, कॉट थीटा, और ये बनेगा 1 अपॉन टेन थीटा। और अगर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टोटल यहां पर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड हैं। सबसे पहला सवाल 6 ही क्यों, इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं। ठीक, तो बच्चों ये जो होगा ये जनरल रूल ऑफ काउंटिंग है। बेसिकली आपको बता दूं, आपको एक न्यूमरेटर भरने के लिए जगह चाहिए और एक आपको डिनोमिनेटर भरने के लिए जगह चाहिए। यही आपका काम है अगर आपको ये रेशियो बनाना है। अब बोलो भैया न्यूमरेटर भरने के लिए कितने ऑप्शन है, आप बोलोगे आपके पास या तो परपेंडिकुलर रख सकते हो, या तो बेस रख सकते हो, या तो हाइपोटेन्यूज रख सकते हो। तो भैया 3 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन है, 3। कितने ऑप्शन है, 3। अच्छा, जब एक चीज यहां रखा गई, सपोज परपेंडिकुलर रखा गई, तो आप डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर नहीं रख पाओगे। आप क्या रखोगे उसमें, बाकी 2 बचे ऑप्शंस में से। अगर आपने यहाँ परपेंडिकुलर रखा तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज या तो बेस रख सकते हो, यहाँ बेस रखा तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज या तो परपेंडिकुलर रख सकते हो, और यहाँ हाइपोटेन्यूज रखा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर या बेस रख सकते हो। मतलब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, एक यहाँ यूज हो गया तो कितने हो गए, 3 ऑप्शंस। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप 6 तरीकों से रेशियोज बना सकते हो। यही वो 6 तरीके हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके इनवर्स कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं, ज्यादा या कम क्यों नहीं होते। क्लियर है बात यहां तक, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमने सीख लिया है कि भैया एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हमेशा 90 के अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो जो आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको यही दिया रहेगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और आपसे पूछेगा बाकी के बताओ। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम बोलेंगे सपोज आपको साइन थीटा दिया है 3/5, क्या दिया है 3/5। तो आपको यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। आपको कॉस निकालना है, आपको टेन निकालना है, ठीक है, आपको कॉसेक निकालना है, आपको सेक निकालना है, और आपको कॉट निकालना है। ठीक, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बराबर 3 के होगा क्योंकि ये रेशियो है ना, और हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा 5 के। तो आप बोलेंगे भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने इसको बोल दिया ये एंगल थीटा है। अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, थीटा एंगल ये डिफाइन किया है, तो इसकी वैल्यू 3 के होगी क्योंकि थीटा के सामने वाला है। ये आपका हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला, मतलब ये क्या होगा 5 के। इसको नाम दे दो ABC। तो आपने बोला इन ट्राइंगल एबीसी, आप बोलेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या होगा 25 का K स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या होगा आपको निकालना है तो आप इसको X स्क्वायर बोल दो, और ये जो है ये 3 के मतलब 9 के स्क्वायर। तो यहां से या X स्क्वायर मत बोलो, आप इसको AB का ही स्क्वायर रहने दो। तो यहां से AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 - 9 क्या बनेगा 16 का K स्क्वायर। तो यहां से AB बराबर क्या हो जाएगा 4K, AB बराबर क्या हो जाएगा 4K। बस यहां पे रख दो। ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका यही आ गया, क्या आ गया 4K। तो आप बोलेंगे 4K/5 मतलब 4/5 हो जाएगा। 10 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 और 4 मतलब 3/4, 3/4। कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा मतलब 5/3। सेक क्या होगा इसका उल्टा मतलब कि 5/4, और कॉट क्या होगा इसका उल्टा मतलब 4/3। यहां पे आपने सारे रेशियोज निकाल लिए। अब बच्चों यहां पे एक सबसे मेजर आपको जो इशू आएगा वो ये आएगा कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे करें। ठीक है, क्या दिक्कत आएगी आपको कि इनको याद कैसे करें, कि साइन बराबर P ही होगा मतलब P/H होगा, कॉस बराबर बेस अपॉन H होगा।
तो देखो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको याद कर लो, नहीं तो आप क्या करो, आप ऐसा कर लो पी बी पी, ठीक है, एच एच बी, ठीक है, पी बी पी एच एच बी। तो आप यहां पे इसको टेबल जैसे ही बना लेंगे तो आप बोलेंगे भैया ये P अपॉन H, ठीक है, इसको बोल देंगे साइन थीटा जब ऐसे देखेंगे, और नीचे से देखेंगे तो इसको बोल देंगे कोसेक थीटा, जब ऊपर से यहां देखेंगे तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा, नीचे से देखेंगे तो क्या आएगा सेक थीटा, ऊपर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे टेन थीटा, नीचे से देखेंगे तो क्या बोलेंगे कॉट थीटा। इसको आप अपनी वहां पे रफ शीट्स में मतलब आप कहीं पे भी ये लिख सकते हैं पी बी पी एच एच बी। अब इसको याद करने के लिए कोई निमोनिक ट्रिक याद कर लो, तो आप बोलोगे पापा बीड़ी पियोगे, तो आपने बोल दिया पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा, ठीक है, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहां पे ये समझने वाली बात थी कि हमेशा परपेंडिकुलर और बेस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी और लगी वाली साइड जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमेशा बेस कहलाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको कल की क्लास में जो मेंसुरेशन नहीं देखा, मैं टैग करा दूंगा वीडियो में, आपको एक चीज भी बताई थी कि 3 4 5 आपके हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। और ऐसी और कौन से ट्रिपलेट बताए थे, आपको बताए थे 5 12 और 13, और इसमें जो बिगेस्ट साइड होती है हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज। एक और आपको बताया था 7 24 और 25, ये भी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताए थे। बस ये देखने के लिए आपको क्रॉस चेकिंग के लिए कि भैया अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि भैया 3 और 5 हैं, मतलब एक हाइपोटेन्यूज है एक परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली जो बचा गया 4 वो क्या आएगा बेस आएगा। देखो हमारा यहाँ पे भी बेस 4 के आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप यहां से भी डायरेक्ट रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर बात। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। एक्सरसाइज से ही उठाया सवाल है, क्या बोल रहा है सेक थीटा आपको ये दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा सेक थीटा कैसे डिफाइन होगा, आप बोलेंगे बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ये क्या हो गया 13 अपॉन 12। अब भी मैंने आपको ये बताया 5 12 13, तो यहाँ पे 12 और 13 दिख गए, मतलब जो तीसरी साइड आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी। चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। आपने बोला ये आपका थीटा है, ये आपका 13 है ना, और ये बेस की बात हो रही है तो ये 12 है, इसको बोल दिया आपने ए, ये बी और ये सी, तो आपने बोला ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर 12 मतलब 144 प्लस बीसी का स्क्वायर, तो आपने यहां से बोल दिया बीसी स्क्वायर बराबर, इसको इधर माइनस कर दो तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25, यानी कि बीसी बराबर क्या आ गया 5। समझ गए बीसी बराबर क्या आ गया 5। या आप इसको के और के कर लो, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बेसिकली के स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या बन गया बीसी बराबर 5 के, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो लिखना है इसलिए हमने यहाँ पे के लिखा, ठीक। अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा भैया क्या होगा आपके क्या बन गए 5 12 और 13 बन चुका है, 5 12 और 13 ट्रिपलेट बन चुका है ये आपका, ठीक है। आपको थीटा के ही रिस्पेक्ट में बात करनी है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा आप बोलेंगे क्या होगा बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब 5/13, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन दिस मतलब 12/13, टेन थीटा क्या होगा आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। आप बाकी के 3 लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। ये सवाल आपको क्या बोल रहा है, राइट इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूं, सारे सवाल आपको नहीं कराऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे सारे सवाल की हिंट दे दूंगा, आप इसको ट्राई करिएगा फिर बताइएगा कि कौन से सवाल में आपको डाउट जा रहा है कौन से में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम इसी वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपका पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है, मतलब ये पी होगा ये आर होगा, पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया है, पी आर ये पी आर प्लस क्यू आर मतलब आपको पी आर प्लस क्यू आर
बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और आपको पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर क्या दिया है 5, पी क्यू बराबर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। बेटा जैसे ही आपको ये एक साइड 5 दिखी, आपको क्लिक करना चाहिए कि भैया सर ने आपको बताया है 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है, तो इसका मतलब बाकी की दो साइड 12 और 13 निकल के आनी चाहिए। और सवाल में भी इन दोनों का जोड़ दिया है 12 और 13, कितना दिया है 25, हमारे हिसाब से भी कितना आ रहा है 25। इसका मतलब भैया यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। अब चेक करते हैं, मतलब हम बोर्ड्स में तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी चेकिंग के लिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको बोर्ड्स में क्या करना पड़ेगा वो सीखते हैं। आप बोलेंगे क्या कि आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। आप इसको बोल दीजिए थीटा, आप इसको क्या बोल दीजिए थीटा, तो आप इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे H, ठीक है। आपको tan P और cos P निकालना है ना, तो P को ही आप थीटा बोल दो। चलो तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी क्यू आपका क्या है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे और देखूं मैं पी आर, इसका मतलब क्या है एच प्लस पी बराबर आपको 25 दिया है, भैया यहां पे वैल्यू रख दूं। तो आप कोई भी एक को, देखो ये तो गिवन है, अब इन दोनों में कोई भी एक को रिप्लेस कर दो, तो आप बोलोगे एच बराबर की जगह आप क्या रख दो, अब चूंकि आपको क्या निकालना है एच बराबर आप क्या रख दो 25 माइनस पी का होल स्क्वायर, ऐसा रख सकते हैं। एच बराबर यहां से देखो पी उधर चला जाएगा तो 25 माइनस पी का होल स्क्वायर। अच्छा बी बराबर आपको क्या दिया है 5 दिया है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा भैया, ये 5 दिया है कि नहीं दिया है आपको, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस पी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे यहाँ से 25 का स्क्वायर 625, भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab, क्या होगा माइनस 2 टाइम्स मतलब 50p, इसकी वैल्यू क्या दी है 25 प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आया ये उधर गया, तो कुल मिला के 600 बना बराबर 50p, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो 12 बार, मतलब परपेंडिकुलर बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो निकला कि नहीं निकला, जो मैंने आपको बताया था कि 12 और 13 निकलना चाहिए, निकला कि नहीं निकला। ये अगर 12 निकल गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या निकल आएगा 13 निकल आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो एच स्क्वायर बराबर भी क्या निकल आया 13 निकल आया, मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 169 निकल आया, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल आया उसका अंडर रूट ले लीजिए, मतलब 13 निकला है। अब आपको साइन पी निकालना है, तो साइन पी क्या बोलेंगे दिस अपॉन दिस 12/13, ठीक है। कॉस पी निकालना है तो कॉस पी क्या होगा 5/13, और अगर आपको टेन पी निकालना है तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 12/13, क्या होगा 12/13। क्लियर है यहां तक बात, ठीक। चलो अब मैं एक्सरसाइज के आपको सारे सवाल बता दे रहा हूं कैसे करेंगे जल्दी से। देखो सबसे पहला सवाल आपको राइट एंगल एट बी दिया है, ए बी और बी सी दिया है 24 और 7। देखो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज निकलेगी इस केस में वो निकलेगी 25, कितनी निकलेगी 25। तो यहाँ से आपको साइन ए निकालना है, निकाल सकते हैं आपको। देखो एक ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल एट बी ए बी सी, तो अगर ए बी आपको 24 दिया है बीसी आपको 7 दिया है, तो ये कितना निकला 25, तो यहां से आप साइन ए कॉस सी सब निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा। ये वाले फिगर में आप देखो ये 12 और 13 दिया है, तो ये क्या निकलेगा 5, क्योंकि 5 12 13 में आपको लिखवा के रटवा के फ्री हो चुका हूं, कैसे अभी आपको 10 बार बता चुका हूं। तो इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम निकलेंगे तो ये क्या निकलेगा 5 ही निकलेगा, इसको भी आप बना ले जाएंगे। ऐसे ही आपको साइन ए बराबर 3 और 4 दिया है, आपको बताया 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, सॉरी एक यहाँ पे आप गलती कर जाएंगे, 3 4 5 नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पे 3 ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना। तो आप बोलेंगे एच स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आपको 9 दिया, ये 16 आएगा, तो 16 में से आप 9 घटा देंगे,
कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे, तो आपका यहाँ पे जो बेस बनेगा वो √7 बनेगा। क्या बनेगा, √7। तो आप यहाँ से cos A और tan A भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे cot A बराबर आपको क्या दिया है, मैं अगर फोर्थ की बात करूं तो cot A बराबर क्या दिया है, 8/15। क्या दिया है, 8/15। ठीक, तो आप इसको निकाल सकते हैं। क्या ये क्या होता है, बेसिकली cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 225 प्लस 64। तो 225 प्लस 64 आप करेंगे तो ये बना 289 बना, मतलब इसका अंडर रूट ले लेंगे, मतलब जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो क्या बनेगा, 17 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 17। ठीक, चलो आपको ये सारे सवाल बहुत आसान है, ठीक है, सारे सवाल बहुत आसान है, आप करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको डाउट आता है तो मैं आपको फिर से ये चैप्टर मतलब ये क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, ये वाला सवाल मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ये भी आप कर सकते हैं कि tan A बराबर 1/√3 दिया है, मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो हाइपोटेन्यूज आपकी 2 निकलेगी। हाइपोटेन्यूज कितनी निकलेगी, 2, तो ये सारी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से cot A बराबर आपका 4/3 निकला है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस है, तो मतलब यहाँ पे भी आपकी जो हाइपोटेन्यूज निकलेगी वो 5 निकलेगी, क्योंकि 3 4 5 आपका क्या होता है, ट्रिपलेट। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं बोला, अरे भैया ये हाइपोटेन्यूज है, समझ गए, मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, ये मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, 5। ठीक है, तो वहां पे 5 होना था, तब जाके वो 3 4 5 का वो लग जाता। क्लियर है बात, ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूं और अपन आगे बढ़ते हैं अगले उसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, आपको कौन कौन से एंगल डिफाइन किए गए हैं भाई बुक में, आपको सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले आपको 0 डिग्री, फिर आपको 30 डिग्री, फिर आपको 45 डिग्री, फिर आपको 60 डिग्री, फिर आपको 90 डिग्री ये डिफाइन किया है ना। यहां अगर मैं बात करूं साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है ऊपर, फिर क्या दिया है, कॉस थीटा, फिर दिया है टैन थीटा, फिर दिया है कॉसेक थीटा, फिर दिया है सेक थीटा, और फिर क्या दिया है, कॉट थीटा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अगर साइन थीटा की मेरे को वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा। देखो बच्चों, ये कोई नहीं समझाएगा आपको, ये अगर थीटा है, ठीक है, साइन थीटा आपने कैसे डिफाइन करके गया है, आप बोलेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको अगर ये थीटा बराबर 0 करना है, देखो थीटा बराबर 0 कब होगा, जब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये पास आता रहेगा। ठीक है, ये देखो हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, देखो ऐसा समझो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आप थीटा, देखो ये एंगल 0 मतलब कुछ है, तो इसको 0 करना है, तो इसको आपको बिल्कुल फ्लैट कर देना है, मतलब इसको घुमा के बिल्कुल इस लाइन पे ले आना है, तभी थीटा बराबर 0 हो पाएगा। और जैसे ही आपने इसको, ये हाइपोटेन्यूज को फ्लैट कर दिया, मतलब किससे मिला दिया, बेस से मिला दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो हाइपोटेन्यूज को जैसे ही आपने बेस से मिला दिया तो परपेंडिकुलर तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ये अगर 0 हो गया तो साइन 0 क्या आ गया, 0 आ गया। साइन 0 क्या आ गया, 0 आ गया। आपको आज तक इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आप लिख के ले लो, समझ गए। इस तरीके से किसी ने सही नहीं समझाया होगा कि साइन 0 0 क्यों होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको साइन 90 का भी बता देता हूं। साइन 90 मतलब आपको ये एंगल बराबर 90 करना है, इसका मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आप ऐसा खड़ा कर दोगे, यही साइन 90 होगा, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और यही हाइपोटेन्यूज तो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, इसलिए साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, इसलिए क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए क्या आएगा, 1। ठीक है, ये आप, ये जो आपका ये था ना हाइपोटेन्यूज, उसको आप सीधा करते जाओ, सीधा करते जाओ, सीधा करते जाओ, देखो ये सीधा करते जाओ। ठीक है, तो आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और दोनों यहाँ पे आके जब 90 डिग्री होगा तो दोनों मिल जाएंगे, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो क्या किया, ऐसे अलग अलग एंगल्स पे मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट करी वैल्यू,
तो आपने बोला साइन 0 1 है, साइन 90 क्या है, सॉरी साइन 0 0 है और साइन 90 क्या है 1। अब आई बात किसकी, साइन 45 की, तो ये आया 1/√2, क्या आया 1/√2, और साइन 30 क्या आया 1/2, और साइन 60 क्या आया √3/2। एक मिनट ठीक, तो साइन 60 क्या आया √3/2। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉस निकालते हैं। ठीक है, फिर से वही वाली कहानी, मैं फिर से कॉस निकाल के बता रहा हूं आपको। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपको 0 करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज आपको बेस से मिलाना है, तभी तो थीटा बराबर 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मिल जाएंगे, तो जो हाइपोटेन्यूज है वही बेस बन गई, जो हाइपोटेन्यूज है वही बेस बन गई, दोनों कट गए, मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 0 कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है बात, कितना आ गया 1। और ऐसी जब आप 90 पे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये सेम आएगा 1/√2, लेकिन ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये आएगा √3/2 और ये आएगा 1/2। ठीक, क्लियर बात। tan आपको निकालना है तो आप जानते हो tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मतलब 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 और ये कितना बनेगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 1, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा √3, और 1/0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। बच्चों अगर आपको कोई सिखा रहा है कि 1/0 इज इंफिनिटी, गलत सिखा रहा है। आप ये मान के चलो जब भी समथिंग अपॉन 0 का फॉर्मेट बनेगा इज ऑलवेज क्या बनेगा वो। अब नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी में क्या अंतर होता है, उसके लिए आप अभी समय नहीं है जानने का, अगले सेशन मतलब जब मैं दोबारा कभी पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बता दूंगा कि नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि tan 90 के लिए मतलब 90 डिग्री के लिए tan थीटा डिफाइंड नहीं किया गया है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो कोसेक, आप बोलोगे साइन का उल्टा कर दो मतलब 1/0, फिर से क्या बनेगा नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा कर दो क्या बनेगा 2, इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो क्या बनेगा 2/, और ये 1 का उल्टा कर दो क्या बनेगा 1। ठीक, सेक, सेक ऑफ 0 मतलब इसका उल्टा, कॉस का उल्टा तो आप बोलेंगे 1/1, इसका उल्टा कर दो क्या बना 2/√3, इसका उल्टा कर दो क्या बना √2, इसका उल्टा कर दो क्या बना, और फिर से समथिंग अपॉन 0, फिर से आप क्या बोलोगे ये क्या बनेगा नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ कॉट पर, आप करोगे 1/0, फिर से बनेगा, इसका उल्टा कर दो tan का, तो फिर से क्या बोलोगे नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा कर दो बना √3, इसका उल्टा 1 का 1, इसका बना 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा देखो, नॉट डिफाइंड क्या हुआ समथिंग अपॉन 0, इसका उल्टा करोगे तो 0 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा 0। यहां आपको सारी टेबल कैसे बनी मैंने आपको निकाल कर बता दी। क्लियर है बात। अब इसको याद करना बहुत आसान है, आपने एक याद कर लिया है, दूसरा सिर्फ उल्टा चला दो इसका तो ये उल्टा हो गया, तीसरे को tan निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर दो, कॉसेक निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, सेक निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, कॉट निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो। क्लियर है बात। बस साइन आपको याद करना है, कॉस ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स हो जाएगा, tan इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा, एंड सो एन एंड सो फोर्थ। क्लियर है बात। इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल बोर्ड में पूछा गया, क्या बोल रहा है tan 30, आप बोलेंगे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो ये बनेगा 1/3। 60 क्या होता है √3, उसका स्क्वायर क्या बनेगा 3 प्लस कॉसेक 45, आप बोलेंगे कॉसेक 45 क्या होता है √2 होता है, उसका स्क्वायर मतलब ये क्या बनेगा 2, मतलब ये बना -1, तो ये क्या बना माइनस का 2/3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आया माइनस का 2/3 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इसको कैलकुलेट करिए, आप बोलेंगे 5 cos 60 कितना होता है, अभी आपने पढ़ा 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए मतलब 1/4 बनेगा, प्लस 4 टाइम्स sec 30, आप बोलेंगे भैया cos 30 का उल्टा है मतलब √3/2 का उल्टा है मतलब 2/√3, 2/√3 उसका स्क्वायर करेंगे मतलब 4/3 बनेगा, माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, sin 30 क्या बनेगा sin स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, और cos स्क्वायर 30, देखो वैसे तो आप इसको 1 भी लिख सकते हो क्योंकि आगे हम सीखेंगे
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो दोनों थीटा एंगल थे, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे नीचे तो 1 बन जाएगा। हालांकि आप इसको 1/4 प्लस 3/4 भी कर सकते हो तो भी 1 ही बनेगा। चलो मैं उसी तरीके से बता देता हूं क्योंकि अभी वो बताया नहीं है। तो 1/4 प्लस cos 30 क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर मतलब 3/4। ठीक है, तो ये बना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना 5/4। ठीक है, ये बना 5/4, ये कितना बना 16/3, और ये बना -1, और यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 4/4 बना, मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, तो यहाँ 3 मतलब ये 15 बनेगा, प्लस यहाँ पे 3 का 4 गुना है, मतलब 4 का 64, 16 का 4 गुना 64 माइनस क्या बनेगा 12। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 15 - 12 बना 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए, मतलब 67/12। यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर बात? ठीक, तो फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी 8.2 खोल चुका हूँ, और आप इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे आप सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये सवाल है, साइन 60 क्या होता है √3/2, cos 30 क्या होता है, सॉरी साइन 60 √3/2, cos 30 भी √3/2, तो मतलब ये दोनों क्या बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/4 बनेगा। ऐसे ही इन दोनों को करोगे तो साइन 30 क्या होता है 1/2, और cos 60 क्या होता है वो भी 1/2, मतलब यहाँ पे 3/4 बना या 1/4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्या आ गई 1। ऐसे ही आप ये सारे कर सकते हो। जैसे आपको दिक्कत जाएगी तो किस में जाएगी, जैसे मैं कुछ और करके बता देता हूँ, ये सब तो आसान है, ये सब भी आसान है। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भैया साइन 2a बराबर 2 टाइम्स साइन a बोला गया है ना, तो ये ट्रू है कि नहीं व्हेन a इक्वल्स टू। तो आप जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो ये दोनों साइड 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 0 की वैल्यू के लिए ये चीज ट्रू होगी, बाकी किसी भी एंगल के लिए ये ट्रू नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे 30 रखो तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री, ये कितना बनेगा साइन ऑफ 60 डिग्री, जो कि आप जानते हो क्या होता है √3/2। ये 30 डिग्री होता है 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 ये क्या बन रहा है 2 × 1/2 क्या बन रहा है 1। तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, मतलब ये किसी ऐसी इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन तभी ट्रू होगा जब a बराबर क्या होगा 0। अब आपको इस सवाल में दिक्कत आ सकती है, तो आप बोलेंगे 10a + b अगर आपको √3 दिया है, ऐसी 10a - b आपको 1/√3 दिया है, तो आपका a + b अगर लेस देन क्या है 90 डिग्री है, तो आपको फाइंड a और b। आप जानते हो 10 की किस डिग्री के लिए √3 होती है, तो आप बोलोगे भैया 60 डिग्री, तो आपने बोल दिया ये हो गया 60 डिग्री। और ये 1/√3 किसके लिए होता है 30 डिग्री के लिए, तो आपने बोला a - b बराबर 30। तो जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आए a + b समथिंग a - b समथिंग, तो इसमें से बड़ा क्या आएगा, आप बोलेंगे a आएगा, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घट रही है, तभी यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आई। तो जो भी बड़ी वैल्यू निकालनी है उसके लिए क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, क्या बना 90, 90 का आधा कर दो, मतलब a बराबर कितना आएगा 45। और अगर छोटी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना बना 30, और आधा कर दो, तो आप बोलेंगे कितना आएगा 30 का आधा 15। आप यहाँ से a और b यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर? नहीं तो आप जनरली इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो यहाँ बनेगा 2a, ये बराबर बनेगा 90। ऐसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार इन दोनों को माइनस, देखो अगर a निकल आया तो a किसी में भी रख दो, आपका b निकल आएगा। ठीक है, क्लियर बात? थोड़े से मेरे तरीके अलग हैं, क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ यहाँ पे क्लास 10th के लिए तैयार कर रहा हूँ, बल्कि आपको आने वाले फ्यूचर के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। मैं वो मतलब जो आज के समय पे एजुकेशन का सिस्टम है कि आराम आराम से चीज़ें करवाई जा रही हैं, उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। आप यहाँ जब मेरे साथ रहोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन बात यह है, चूंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, बिल्कुल बोर्ड्स आपके सर पर हैं, तो मैं इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कराता और आपको ज़्यादा बेहतर मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं अपने ये वाले बोर्ड्स एग्जाम में। लेकिन फिर भी जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं आपके सामने उतना बेस्ट करूंगा। जैसे अभी हमने ऑलमोस्ट, हमारा कितना समय हो गया है, हमारा हो गया है यहाँ पे आधा घंटा, और इस आधे घंटे में हमने अपनी 2 एक्सरसाइजेज यहाँ पे खत्म कर ली हैं। अब आती है तीसरी एक्सरसाइज। तो तीसरी एक्सरसाइज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको सब मालूम होगी कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद सिर्फ एक रखना है, याद सिर्फ एक रखना है।
क्या बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका प्रूफ में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बस इसको याद कर लीजिए, आपका बाकी दो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कैसे, देखो अगर आपको यहां से ये बनाना है तो जस्ट डिवाइडेड बाय, आप क्या कर दें कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे कॉस अपॉन कॉस क्या बनेगा 1, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 10, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा सेक स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालना सिखा दिया। और यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो कॉस स्क्वायर दिख रहा है, एक बार साइन स्क्वायर दिख रहा है। तो एक बार तो आपने कॉस स्क्वायर से कर दिया, तो दूसरी बार आप डिवाइड कर दें किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर। बस आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, बाकी की दोनों आप निकाल सकते हैं, बाकी याद हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो अब पूरा सब कुछ इसी के आसपास घूमेगा। तो सबसे पहला सवाल आपकी एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना है साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो भैया आपको साइन ए को मैं आपको एक करके बता दे रहा हूं, बाकी आपके दोनों होमवर्क रहेंगे। टेन ए तो बहुत आसान है, 1 अपॉन कॉट ए होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे साइन या तो उसका उल्टा कॉसेक का किससे रिलेशन डायरेक्टली आपको दिया गया है कॉट के साथ, तो आप बोलोगे आपको तीसरी आइडेंटिटी दिख रही है सर कि कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, तो बस इसी को यूज कर लो। तो आप बोलोगे कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। इसको अब मैं ऐसा उल्टा लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से आपका साइन ए बराबर क्या आ गया रूट ओवर 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक, यहां से आपका ये हो गया। ऐसे ही आप सेक ए से लिख सकते हैं, कैसे, आप सेक और टेन को रिलेट कर दिए और टेन को 1 अपॉन कॉट कर दीजिए, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और टेन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, इसको तो समझाने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे 9 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपको क्या होता है, आप बोलेंगे भैया ये दूसरी वाली आइडेंटिटी देखो क्या होता है, इसको उधर ले जाओ, मतलब आप बोलोगे 1 प्लस, ये तो आपने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको उधर ले गए तो आपने बोला 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आपको दिया है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 9 इंटू 1 मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया 9, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। अगला देखो आपको इसको प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है राइट एंड RHS में आपको दिख रहा है टेन थीटा और कॉट थीटा, LHS में क्या क्या दिख रहा है कॉसेक साइन सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो मैं आपको LHS लेके देख रहा हूं, लेके दिखा रहा हूं, और हम इसको इक्वेट करेंगे RHS पे। तो हमने LHS जैसे ही लिया तो कॉसेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस साइन थीटा तो था ही, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस पे खेलने वाले हैं। जब भी कुछ ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, साइन और कॉस में कर दो, अपने आप चीजें बनेंगी अपने आप। सेक को क्या बोलोगे 1 अपॉन कॉस, और यहाँ पे ले लोगे कॉस थीटा। एलसीएम ले लो भैया, यहाँ पे यहाँ बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ एलसीएम ले लो, बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या बनेगा कॉस थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आप बोलोगे ये क्या होगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई कॉस थीटा प्लस सॉरी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। देखो ये आ गई आपकी LHS की वैल्यू। अब एक बार RHS को देख लेते हैं। RHS की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे क्या, फिर से आप वही चीज कर दीजिए कि इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, आप कर दीजिए साइन और कॉस में। तो ये बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये क्या बना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एलसीएम 1 अपॉन एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आप इसको 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपने बोल दिया LHS बराबर क्या हो गया, RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर बात। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फिर से आपको इसको प्रूव करना है, कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में रिड्यूस करना है। तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या रुको, सबसे पहले तो आप इस पूरे टर्म को अलग से लिखो। आप बोलोगे भैया टेन थीटा, इसका मतलब ये है टेन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आपने क्या लिया है, LHS, क्या लिया है, LHS। अब आपने क्या किया, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, और ये जो बेस में था ये तो था ही साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा को आपने कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो बेस में था साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो तो है ही। आपने कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दिया, उड़ा दिया, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कर दिया, यहाँ बना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बात। कुछ ना समझ में आए, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा में रिड्यूस करना है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके सामने आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, आप यहां से एक नई चीज भी सीखोगे। क्या बोलोगे कि अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर आपको P दिया है, देखो बच्चों आपने ये सवाल तो बहुत जगह देखा होगा, लेकिन जब भी ये सवाल देखा होगा ना, उसमें एक आपने टाइपिंग एरर या कहीं पे गलती मानी, मतलब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, किसी ने भी ये नहीं लिखा है कि P आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर P लेस देन 1 हो गया ना, तो आपके आंसर्स गलत आने लगेंगे। ठीक है, आपके आंसर्स गलत आने लगेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग किसी को है नहीं, तो बस वो इतना लिखते हैं और इतना बोल देते हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा निकालो। लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर P लेस देन 1 हो गया तो गारंटी लिख के देख लो, आपके आंसर गलत आ जाएंगे, आपके आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इस पे नहीं जा रहा कि माइनस आएगा तो क्यों गलत होगा और क्या होगा, चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम क्लास 10th में, और हमारे लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मालूम होगा, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हम बाकी क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ऑटोमेटिकली, जिन्होंने भी सवाल बनाया आपको ये कंडीशन ना देते हुए, ये ऑटोमेटिकली मान लिया कि यहाँ पे P ग्रेटर देन 1 है और आंसर ला दिया, कोइंसिडेंटली आंसर सही भी हो गए। लेकिन बाबू जब कभी ये लेस देन 1 हो जाएगा, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से आपको यहाँ पे लिखा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिवाय नहीं भी समझ में आएगा तो अभी क्लास 10th में हो, चल रहो, एकदम जो कर रहे हो वही सही आंसर है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये होती है समझ, चूंकि मास्टर, मैं आपका मास्टर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भैया मुझे इस टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, वरना मैं इसको छुपा के आपको बस सॉल्व करा दूं, आपको अंडरस्टैंडिंग ही ना आए तो क्या मतलब का। ठीक है, चलो, तो भैया आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P दिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पीछे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ये पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, देखो यहाँ पे ये पढ़ी है कि नहीं, इसको को रीअरेंज करके। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, और आप बोलेंगे ये बन गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, A प्लस बी और A माइनस बी। तो आपने जैसे ये बोल दिया, तो यहां पे आपने बोला कि भैया इसकी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर 1 बना। इसकी वैल्यू आपको P दी है, तो आपने यहां से बोल दिया मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर 1 हो गया। तो आपने बोल दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय P। और ऑलरेडी आपको एक इक्वेशन दी थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, P।
ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जस्ट आप इनको ऐड कर दें, जस्ट आप इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। अब भी मैंने सिखाया ऐड करने के लिए इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। क्या बड़ा होगा, आप बोलोगे सेक थीटा बड़ा होगा, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घट रही है, तब एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ए सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इट्स नॉट अ इंटीजर 1/p, इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, गलती से निकल गया, बस एक पॉजिटिव वैल्यू तो आ रही है ओवरऑल। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा बड़ा है, तो आप बोलेंगे भैया सेक थीटा बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, p + 1/p और इसका आधा कर दो। ठीक है, तो ये क्या बना, 1/2 ऑफ p + 1/p। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/2 ये बनेगा p² + 1/p, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं p² + 1/2p। अब सेक थीटा भैया यही आपका सेक थीटा होता है, और इसी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होती है, बेस होती है। अब आपने सेक थीटा तो निकाल दिया, टेन थीटा निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे, ये अगर आपका थीटा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है p² + 1, आपका बेस अगर 2p है, तो भैया ये कितना निकलेगा। आप इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, मैं कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, चलो यहां कर दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं भैया p² + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2p का होल स्क्वायर, इसको मैं x बोल दे रहा हूं बराबर x²। तो ये क्या बना, इसको उधर ले जाओ, p² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर बराबर x²। ये देखो p² बनेगा p² + 1 + 2p, सॉरी ये बनेगा p⁴ 2p² माइनस ये क्या बनेगा 4p² बनेगा, और ये भी 4p² बनेगा, है ना। अच्छा नहीं, 2p² बनेगा, क्या बनेगा 2p, बिल्कुल सही है। तो इस ये बराबर क्या बन गया x², तो यहां से आप x² की वैल्यू बोलोगे p⁴ + 1, ये देखो ये क्या बनेगा -2p²। क्या ये p² - 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो भैया यहाँ से x बराबर क्या आ गया p² - 1, तो यहाँ से ये अगर x² है तो x बराबर क्या, अंडर रूट ले लो, है ना, तो p² - 1 निकल आएगा, इसका अंडर रूट ले लोगे x निकालने के लिए, तो ठीक है ये निकल आया। तो टेन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, सॉरी दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाल लोगे, p² - 1/2p। आपको कोई बोल दे साइन थीटा निकालो तो दिस अपॉन दिस कर देना, आपको बोले कॉस थीटा निकालो दिस अपॉन दिस कर देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सेक थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हो, आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, समझ गए। अगर आपको जैसे यहाँ पे सवाल बोलता सिर्फ टेन थीटा, तो आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते, तो देखो सेक से सेक कैंसिल हो जाता, सिर्फ जो भी इक्वेशन आती टेन थीटा में आती, तो डायरेक्टली आप वहां से भी आंसर निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे दोनों निकालने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप कोई भी एक निकाल लो, बाकी तो आप जो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी एक वैल्यू मालूम चल गई, तो हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम चल गए। मालूम चल गए कि नहीं चल गए भैया, यहाँ से सीखा कि नहीं हमने सीखा ये कि अगर हमें एक भी रेशियो मालूम है तो हमें 6 के 6 मालूम है, मालूम है, क्लियर है बात, ठीक है बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल देखो, फिर से आपको एक प्रूफ करना है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो टेन थीटा आप बोलोगे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा, और ये जो है 1 - कॉट थीटा, इसको आप बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां क्या चल रहा है 1 - टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो बच्चों बिल्कुल क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां पे ये साइन थीटा अपॉन ये बनेगा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, क्या होगा यहाँ पे आप बोलेंगे कॉस थीटा तो रहेगा ही, साथ साथ यहां बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और होल अपॉन क्या बनेगा साइन थीटा, और प्लस यहां पे क्या होगा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा तो रहेगा ही, लेकिन यहां क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और होल अपॉन क्या कॉस थीटा। यहां तक क्लियर। अब आप क्या करें, ये इसको ऊपर शिफ्ट कर दें यहां पे, तो ये क्या बनेगा, आप बोलेंगे यहां पे ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसको इससे, तो ये बनेगा क्या कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा,
और ये क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां पे इसको ऊपर शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अप होल अपॉन ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, फिर इसको आगे देखते हैं। हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप एक काम करें, यहां से कुछ भी आप यहां पे एक काम करें, यहां से साइन थीटा कॉमन ऑलरेडी था। एक मिनट रुकिए ना, इतना भी क्यों करना, आप तो एक काम करो, इसको एज इट इज लिखे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, क्यों नहीं करो, देखो अभी बता रहा हूं। शिट, सॉरी, मिट गया। तो बच्चों टेन थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे, और यहां पे क्या है होल अपॉन वन माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे बच्चों। ठीक है, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, और होल अपॉन ये क्या है वन माइनस टेन थीटा, तो वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका यहाँ पे आपने रिड्यूस कर दिया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ एलसीएम साइन थीटा बनेगा, ऊपर एज इट इज लिखे रहने दो, क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन या क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या यहाँ पे एलसीएम आपका क्या आया था साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था ही, लेकिन नीचे अगर आप बोलेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन क्या बनेगा, आप यहाँ पे बोलेंगे कॉस थीटा, क्या बनेगा कॉस थीटा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो भैया ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो आप बोलेंगे ये क्या बना कॉस थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, आप बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन क्या बनेगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां आप बोलेंगे क्या बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो था ही, लेकिन इंटू में क्या होगा ये पूरा एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों यहां तक बात, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करें, यहां से आपको ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आप यहां से एक माइनस बाहर निकाल लें। क्या निकाल लें, तो ऊपर देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये तो बना है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एज इट इज नीचे लिख दें कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया है, यहां से एक माइनस बाहर निकाला, तो ये तो बना कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, जब आपने इससे एक माइनस बाहर निकाला तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे हुआ क्या, देखो यहाँ पे बेसिस आपके यहाँ पे कॉमन निकल आए, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसको और फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, मतलब आप एक काम करो यहाँ पे कॉमन निकाल के एलसीएम ले लो, तो आप बोलोगे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो रहेगा ही, साथ साथ यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा एक्स्ट्रा था तो वो भी आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर आप बोलोगे जब क्या बनेगा, जब यहाँ इतना और कॉस थीटा तो था ही, ऊपर क्या बनेगा भैया ये और ये था, साइन थीटा की कमी थी तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ क्या बनेगा ये और ये अवेलेबल है, कॉस की एक कमी थी, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉस क्यूब थीटा। यहां तक बात क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या मालूम होनी चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, सॉरी होल क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी, अंदर क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
है ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और नीचे आपका क्या चल रहा है, आपका साइन थीटा कॉस थीटा तो चल ही रहा है, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बन गया 1, ये क्या बन गया 1, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसको अलग अलग और लिख दीजिए, आप बोलेंगे ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बना, और ये क्या बना साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से देखो ये कैंसिल होके 1 बन गया, और 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बनेगा सेक थीटा, और प्लस 1 ये बराबर बन गया क्या RHS, है ना, हेंस LHS बराबर क्या हो गया RHS, हेंस दिस इज प्रूव्ड, हेंस दिस इज प्रूव्ड। चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जब कभी भी ये बार बार सवाल आपसे पूछा गया है, जब कभी भी ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखे, सीधा सिंपल उठाओ और रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइज। तो आप बोलोगे आपको ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन, मैं LHS लेके चल रहा हूं, और नीचे क्या दिया है 1 माइनस साइन ए। आप क्या करो, रैशनलाइज कर दो 1 प्लस साइन ए, और यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए। आपने रैशनलाइज कर दिया तो आप बोलेंगे भैया नीचे बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, चलो मैं लिख देता हूं, ये बना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो और ये अंडर रूट तो चल ही रहा है, तो आप जब इसको करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। आप जब रूट का साइन हटाएंगे तो सिंपली ये बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग लिख दीजिए, बनेगा ये क्या 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप बोलेंगे 1 अपॉन कॉस ए बनेगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा टेन ए। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, दिस क्वेश्चन ऑल्सो प्रूव्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस आपको बराबर क्या प्रूफ करना है टेन थीटा के। तो आप कुछ नहीं करो, ऊपर से आपको दिख रहा है कि साइन थीटा कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बना, आप बोलोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बना, बना कि नहीं बना। नीचे आप बोलोगे कॉस थीटा कॉमन निकल आएगा, तो आप बोलोगे क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर आप 11th क्लास में होते तो मैं आपको बोलता ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये साइन 2a के फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी आप 10th क्लास में हो, आपने जितना सीखा है आप उससे करो। आप बोलोगे क्या कि भैया इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो आप बोलोगे साइन थीटा, ये 1 को आप क्या ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ लिख सकते हो, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो आपके पास है ही। अब मैंने स्पेसिफिकली यही क्यों लिखा, देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा था, और मैं 1 का रिलेशन ये जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिलके क्या बनाता है 1 बनाता है। ऐसी होल अपॉन, आपने बोला यहाँ पे कॉस थीटा तो है ही, इसको आप लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही, लेकिन ये जो 1 है ना माइनस में, आप इसको लिख दो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10 बन गया, क्या बन गया 10 बन गया। अच्छा यहां देखो ये माइनस साइन स्क्वायर है, 2 के साथ यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। नीचे देखो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, देखो ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, और यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे कि भैया ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बराबर क्या बना टेन थीटा, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, सही आंसर क्या आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, और ये सवाल क्या है कि आपको इसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको आपको एवेल्युएट करना है। चलो आपको फिर वही बात है, कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्या बोलोगे, काय में कन्वर्ट करोगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
माइनस प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या बोलोगे, कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे आप बोलोगे 1 प्लस कॉट, कॉट की जगह क्या बोलोगे, कॉस अपॉन साइन, क्या बोलोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक की जगह क्या बोलोगे, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहां देखो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा तो ऊपर क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, प्लस 1 ऐसा बनेगा, और यहां क्या बनेगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे साइन थीटा, और यहां बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, बनेगा। अब आप एलसीएम ले लो, मतलब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो आप बोलोगे क्या बना, ये देखो ये बना a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप बोलोगे क्या बना, ये कुल मिला के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ये बना और नीचे क्या बना आपका, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यही बना। अब इसको ओपन कर लो, आप बोलोगे ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, बनेगा माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप बोलोगे ये 1 बनेगा प्लस 1, और इस 1 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको फाइनली आप बोलोगे तो बचेगा सिर्फ 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगी 2, यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, जनरली ये जो सवाल है ये आपका, इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, किस में आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, और एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस ऐसे दिए रहेंगे 1 2 0, है ना, और यहाँ पे -1। तो देखो आप यहाँ पे जब ऑप्शंस देखोगे बच्चों, तो एक आपको यहाँ पे प्रो टिप देने वाला हूं, बहुत प्रो टिप, कि जब कभी भी आपका यहाँ पे ऑप्शंस हो, आपको सिर्फ एमसीक्यू टिक करना हो, और आपने देख लिया कि सारे ऑप्शंस में कहीं पे भी थीटा का कोई रोल ही नहीं है, भैया ये सारे ऑप्शन इंटीजर हैं कि नहीं है, थीटा का कोई रोल है क्या, आप बोलोगे नहीं सर कहीं पे भी थीटा नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना इस पूरे एक्सप्रेशन में थीटा की कोई एक वैल्यू रख दो, जो ऑप्शन मैच करेगा आप वही आंसर टिक कर देंगे। तो क्यों ना मैं थीटा कौन सी रखूं, अब सवाल उठता है थीटा की क्या वैल्यू रखूं, तो मैं बोलूंगा भैया आप 0 नहीं रखोगे, क्यों 0 रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, आपको थीटा की ऐसी वैल्यू रखना है जिसकी सारी वैल्यू के लिए ये टेन सेक कॉट कॉसेक सब डिफाइंड हो। तो आप बोलो भैया मैं ना 30 रख देता हूं, थीटा बराबर क्या रख देता हूं 30, या उससे भी बेहतर थीटा बराबर मैं पुट कर दूंगा थीटा बराबर 45, क्यों, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो देखो अगर मैं पुट थीटा बराबर 45 करूंगा तो आप बोलोगे 1 + 1 प्लस सेक थीटा क्या होगा, सेक ऑफ 45 √2 होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही यहां पे आप बोलोगे 1 + 1, है ना, और ये क्या बनेगा कॉसेक थीटा भी माइनस का √2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये बना 2 + √2 बना, और ये क्या बना 2 - √2, a + b a - b मतलब 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आप यहां से देखो 4 - 2, फिर भी आंसर क्या आ गया आपका 2। तो आपको यहां पर ये आपकी प्रो टिप है, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पे एमसीक्यू रखना था, आपको सॉल्व नहीं करना था, तो आप ऐसे भी अपना आंसर चेक कर सकते हो कि भैया जब आपको ऑप्शंस में थीटा दिख ही नहीं रहा है तो ये सब पंचायत ना करके आप सिर्फ और सिर्फ थीटा की ऐसी वैल्यू रखो जिसके लिए सारी वैल्यूज डिफाइंड हो। भैया 0 इसलिए नहीं रखी क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है 0 पर नॉट डिफाइंड। आप बोलोगे 90 क्यों नहीं रखी, टेन थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता। तो जब हम उस वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो क्यों ऐसी वैल्यू रखें, ऐसी वैल्यू रखें जिसके लिए सारी वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड हों। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, आपके लिए ऐसे ही क्विक रिवीजन वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के पहले, और आपको 100 में से 100 दिलाकर रहूंगा। ठीक है, तो आपसे यहां से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।